हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के विषय में। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फ्रेंड्स यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हमेशा से ही प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से रिलेटेड जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं उनके विषय में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना है। और यदि मैं कहूँ कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो ये गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया था। मुद्राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था। मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा। नीतिसार कामंदक द्वारा। काव्य अलंकार भामा द्वारा। और सांख्यकारिक ईश्वर कृष्ण द्वारा। पदार्थ धर्म संग्रह आचार्य प्रशस्तपाद द्वारा। प्राकृत पेंगलम आचार्य हेमचंद्र द्वारा। पृथ्वीराज विजय जयांक द्वारा। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा। आर्यभट्टियम दशगीतिका सूत्र और आर्याष्टशत आर्यभट्ट द्वारा। भुवन कोश कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा विद्वशाल भंजिका और वाल्मीकि रामायण राजशेखर द्वारा। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा। शिशुपाल वध माघ द्वारा। स्वप्रवास वदत्तम भास द्वारा। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर द्वारा। उत्तरारामचरित भवभूति द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा। सरस्वती कंठाभरण राजा भोज द्वारा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स, पाली और प्राकृत में जो साहित्य है उसके विषय में। वैदिक युग के पश्चात पाली और प्राकृत भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं थी। व्यापक रूप से देखने पर प्राकृत ऐसी किसी भी भाषा को इंगित करती थी जो मानक भाषा संस्कृत से किसी रूप में निकली हो। पाली एक अप्रचलित प्राकृत है। बौद्ध धर्म का वैधानिक साहित्य पाली में है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। तीनों पिटकों में है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्धों के अनुशासन के नियम संग्रहित किए गए हैं, तो सुत्त पिटक में उपदेशात्मक आख्यान शामिल किए गए हैं, जबकि अभिधम पिटक बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या करता है। जातक कथा भी इन्हीं पिटक साहित्य का एक भाग है। ये कहानियाँ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करती हैं तथा संस्कृत एवं पाली दोनों में उपलब्ध है। वास्तव में जातक भारतीय जनमानस की साझी विरासत पर आधारित है। बौद्धों की गीता नाम से प्रसिद्ध धम्मपद का संबंध भी सुत्त पिटक नामक दूसरे बौद्ध महाग्रंथ से है। संस्कृत में बौद्ध साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें अश्वघोष 78 ईस्वी सन में द्वारा रचित महान महाकाव्य बुद्ध चरितम शामिल है। आचार्य नागसेन द्वारा दार्शनिक संकाय की विषय वस्तु पर आधारित मिलिंद पन्हो पिटकेतर साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। प्राकृत भाषा में जैनों का प्रचुर साहित्य लेखन हुआ, जिसे जैन आगम कहते हैं। जैनों के आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छांद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाती है। आगम साहित्य को श्वेतांबर जैन अनुयायी स्वीकार करते हैं, जबकि दिगंबरों का मानना है कि जैनों के प्राचीन ग्रंथ अप्राप्य हैं। प्राकृत को हाल 300 ईस्वी सन द्वारा रचित गाथा सप्तशती 700 श्लोक के लिए भली भांति जाना जाता है। पहाई, महावी, रीवा, रोहा और शशिपलाहा जैसी कुछ कवित्रियों को गाथा सप्तशती के काव्य संग्रह में शामिल किया गया है। जैन आचार्य हेमचंद्र 11वीं सदी ने कोश कला तथा व्याकरण के बारे में बड़ी संख्या में प्राकृत में रचनाएं दी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना प्राकृत पेंगलम है। राजशेखर की कर्पूर मंजरी आदि भी महत्वपूर्ण प्राकृत ग्रंथ हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स, नाट्य ग्रंथों के विषय में। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, जो संस्कृत नाट्यशास्त्र का सबसे पुराना तथा प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें अभिनय, नाट्यशाला, मंच संचालन, संगीत, छंद शास्त्र, अलंकार व रस आदि सभी का सांगोपांग प्रतिपादन किया गया है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। कालिदास, अश्वघोष, भास,
शूद्रक, भवभूति, भट्टेनारायण, मुरारी तथा राजशेखर आदि प्रमुख नाटककार हैं। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम चिकनी मिट्टी का ठेला एक असाधारण नाटक है जिसमें निष्ठुर सत्यता के पुट देखने को मिलते हैं। इसके पात्र समाज के सभी स्तरों से लिए गए हैं, जिसमें चोर, जुआरी, दुर्जन तथा आलसी व्यक्ति, वेश्याएं, पुलिस, भिक्षुक एवं राजनीतिज्ञ शामिल हैं। घटनाओं की विविधता तथा द्रुत नाटकीय प्रभाव के कारण यह नाटक काफ़ी प्रभावी बन गया है। अब बात कर देते हैं फ्रेंड्स शिक्षाप्रद संस्कृत ग्रंथों के विषय में। प्राचीन भारत में कुछ शिक्षाप्रद संस्कृत साहित्यों की रचना हुई, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश आदि। इसका उद्देश्य बालक राजकुमार को राजनीतिक तथा व्यवहारिक मामलों की उपयोगी शिक्षा प्रदान करना था, ताकि वे कहानियों के अंदर भरी गई लोकोक्तियों और हिंदू नैतिकता परक शिक्षा से अवगत हो सके। प्राचीन काल में चिकित्सा अथवा शल्य शास्त्र पर लिखे गए प्रारंभिक ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता प्रमुख हैं। इनमें से पहला मेडिसिन और दूसरा सर्जरी पर आधारित ग्रंथ है। ये दोनों ही ग्रंथ ईसा की दूसरी शताब्दी में लिखे गए। 600 ईस्वी में वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की। गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में वैदिक ग्रंथ शुल्ब सूत्र से ही लेखन का प्रारंभ हो जाता है। आगे आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि के ग्रंथों का नाम लिया जा सकता है। भारतीय ज्योतिष तथा खगोल विज्ञान के संस्थापक आर्यभट्ट ने ही अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 6ठी शताब्दी के महान ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतक की रचना महाकाव्य शैली में की। आगे 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांतक की रचना महाकाव्य शैली में की। इस ज्योतिष परंपरा की अंतिम कड़ी भास्कराचार्य 12वीं सदी, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। अब बात कर देते हैं फ्रेंड्स महाकाव्य, पुराण तथा शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के विषय में। महाकाव्य साहित्य के तौर पर वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण तथा वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की गणना सर्वप्रमुख रूप से होती है। महाभारत एक स्वच्छंद कृति है जिसमें 4-4 पंक्तियों के 1 लाख श्लोक हैं। रामायण का आकार इससे लगभग 1/4 ही है। भगवत गीता महाभारत का दार्शनिक विस्तार है, जिसमें कर्म की प्रधानता तथा आत्मा की अमरता पर विशेष व्याख्यान दिया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्वा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। इनमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि प्रमुख हैं। इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए। महाकाव्य के क्षेत्र में महानतम विभूति कालिदास थे। इन्होंने अपनी रचना हेतु मूल विषय वस्तु महाभारत और रामायण से ग्रहण किया। कालिदास ने कई नाटकों की रचना की, जिनमें कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम आदि प्रमुख हैं। अन्य विशिष्ट कवियों यथा भैरवी 550 ईस्वी ने किरात अर्जुनियम की रचना की। श्री हर्ष और भट्टी जैसे अनेक कवि हैं जिन्होंने उत्तम रचनाएं की। काव्य और नाटक का मुख्य प्रयोजन पाठक या दर्शक के मन बहलाव या मनोरंजन या लोकरंजन के साथ ही उनकी भावनाओं को प्रेरित करना व अंततः उन्हें अपने जीवन के दर्शन को स्पष्ट करना है। कालिदास से पूर्व भी अशोक घोष जैसे बौद्ध विद्वान ने बुद्धचरित, सौंदरानंद जैसे काव्य की रचना की। भारवी और माघ जैसे कवियों ने काव्य की मुख्य विषय वस्तु भी महाभारत से ही ग्रहण की, परंतु दोनों में अंतर यह था कि भारवी ने अपने काव्य में जहाँ शिव को आराध्य बनाया, वहीं माघ ने विष्णु को। भारवी ने किरात अर्जुनियम तथा माघ ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की। आगे की रचनाओं में भट्टेनारायण की वेणी संहार तथा परवर्ती कश्मीरी लेखक कल्हण की राजतरंगिणी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 12वीं शताब्दी में रचित राजतरंगिणी एक इतिहास परक ग्रंथ है, जिसमें मौर्य काल से लेकर 1148 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। भर्तरी की गीति में उपदेशात्मक और दार्शनिक सामग्री श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक में विभाजित है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा।
और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।